नमस्कार दोस्तों। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह माना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक खजाने की तरह है। यानी ऐसा खजाना जिसमें से हम अपनी हर इच्छा, हर चाही हुई चीज को निकाल सकते हैं। यानी हर वो चीज पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा रहस्यमयी खजाना है। इसे जादुई मानकर छोड़ दिया जाता है या रहस्यमयी मानकर कि यह तो रहस्य बहुत ही जटिल है। लेकिन आज मैं आपको इसे जादू की तरह नहीं बल्कि लॉजिकल समझाऊंगी कि यह क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों, आपका चेतन मन एक समय में केवल एक या दो चीजों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ करोड़ों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लीजिए आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में आप हर गियर और हर क्लच पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं। ये काम आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जैसे चेतन मन से। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब आप उस चीज को पूरी तरह सीख जाते हैं, पूरी स्किल आपको आ जाती है ड्राइविंग की, तब आप ड्राइविंग करते हुए गाने सुनते हैं और ड्राइव भी कर लेते हैं। यही आपका अवचेतन मन है, उसकी स्किल है, जिसने उस स्किल को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया है, जिसके कारण आप गाड़ी चलाते हुए भी आप गाना सुन लेते हैं, किसी से बातें कर लेते हैं। अब आपको अभ्यास की कोई जरूरत नहीं होती कि आपने जिस चीज को बार बार दोहराया है वो चीज आपकी आदत बन चुकी है और यह आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाती है, वहां स्टोर हो जाती है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आप उस काम को कर लेते हैं। यह आपके जीवन की बचत का जरिया भी है ताकि आप जटिल से जटिल काम आसानी से कर सके। यह है सबकॉन्शियस माइंड का खेल। आपका अवचेतन मन है यानी सबकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न मशीन की तरह है। यह खजाना इसलिए है, इसे खजाने की तरह इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आपके द्वारा बार बार दोहराए गए विचारों को ही आपकी वास्तविकता का रूप दे देता है, यानी उसको सच्चाई में बदल देता है। यदि आप लगातार यह सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगी या असफल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन वैसे ही मौकों को ढूंढने लगता है जैसे आप चीज चाहते हैं। आपकी असफलता को वह साबित कर देता है। यही उसकी सच्चाई है। यह खजाना चाहे आपके लिए नेगेटिव के लिए हो या पॉजिटिव के लिए, यानी खारा हो या मीठी, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने इसमें क्या डाला है। आपकी सोची हुई चीज, आपकी चाही गई चीज जो भी हो, चाहे वह आपके लिए अच्छी हो या आपके लिए नुकसानदायक हो, वह हर चीज इस अवचेतन मन के कारण ही होती है, क्योंकि यह अवचेतन मन आपकी भावनाओं को एब्जॉर्ब करता है और वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में ला कर दे देता है। दूसरी बात है, मान लीजिए कि आपका लैपटॉप जैसे बंद हो जाता है जब, तब वह काम करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद भी काम करता रहता है। उसकी निरंतरता हमेशा जारी रहती है। यही वह जगह है जहां हमारे जितनी भी समस्याएं होती हैं वह सुलझती हैं। जितनी भी क्रिएटिविटी प्रॉब्लम होती है यहीं पर जन्म लेती है। आपने गौर किया होगा कि कभी-कभी आप किसी समस्या को लेकर घंटों उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन सोकर जैसे ही उठते हैं तो आपको उसका
समाधान मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है जिसे आपका चेतन मन समझ ही नहीं पाया था। निष्कर्ष यही निकलता है इन सभी बातों का कि अगर आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि आप में प्रतिभा है ही नहीं, आप में ही कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कारण सिर्फ यह है कि आपने अभी तक अपने भीतर के खजाने को वह निर्देश नहीं दिया जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हो, आपके जो भी डिजायर है उससे मैच करती हो उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी आप जो चीज चाहते हैं उसके बारे में आपने सकारात्मक सोच ही नहीं रखी, डर, भय, चिंता रखी, इसलिए वो चीज पूरी अब तक नहीं हो पाई। दोस्तों, अपने अवचेतन मन के साथ, तर्क के साथ उसे कमांड करें, उससे डरे नहीं बल्कि उसे स्पष्ट अपने लक्ष्य का कमांड दें, क्योंकि वही एक खजाना है उस पासवर्ड का जिसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल स्पष्ट जो बात आप चाहते हैं ऐसी ही बातों को कमांड करिए अपने अवचेतन मन के साथ। दोस्तों, आपका अवचेतन मन जो है एक पायलट की तरह है। जैसे आप बिना सोचे पैदल चल लेते हैं, वैसे ही सफलता की जो आदतें होती हैं आपके अवचेतन मन में हो जाती है। अगर आप नेगेटिव इसमें डालेंगे तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक ऐसे मशीन की तरह है, एक सच्चाई की तरह है जो चौबीसों घंटे काम करती रहती है। चेतन मन की सीमाओं के बिना भी बिना रुके आपका अवचेतन मन 24 घंटा इस काम में लगा रहता है। इसलिए आप अपनी भावनाओं में, अपने काम में वह सकारात्मक ऊर्जा डालिए, सकारात्मक बातें ही डालिए जो आपको चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि आपका मन एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है जो आपके बिना कहीं भी आपकी दुनिया चला रहा है? आज आपने इस मन के रहस्य को जाना है। क्या आप आज से अपने अवचेतन मन को कोई नया कमांड देने की तैयारी में हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने क्या कमांड देना चाहा है, जैसे धन पाने का, जॉब पाने का, अच्छा स्वस्थ शरीर पाने का या अपने भाग्य बदलने का। मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में मन के रहस्य के साथ। तब तक अपने मन का ख्याल रखें। धन्यवाद।